अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम पढ़ेंगे शरई कुछ इस्तिलाहात जो बाकी थी। तो इससे पहले हमने बयान किया था कि अहनाफ के नज़दीक दो शरई इस्तिलाहात फ़र्ज़ और वाजिब, उनकी तारीफ़ और हुक्म। फिर उसके बाद शवाफ़ी के नज़दीक फ़र्ज़ की दो किस्में थी, फ़र्ज़ ऐन, फ़र्ज़ किफ़ाया। और दूसरी बात ये भी याद रखें कि शवाफ़ी के नज़दीक वाजिब नहीं है, शवाफ़ी के नज़दीक फ़र्ज़ वाजिब ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा, मुस्तहब और मुबाह। अहनाफ के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा किसे कहते हैं? जिसका करना ज़रूरी है, उसके अदा करने में बहुत बड़ा सवाब। फिर जिसको हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो, अलबत्ता कभी तर्क भी किया हो, इसे कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा। अब इसका हुक्म क्या है कि सुन्नत मुअक्कदा हुक्म करीब वाजिब के, और सुन्नत गैर मुअक्कदा जिसको करने वाला सवाब पाएगा, जिसको हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो और बग़ैर किसी उज़्र के कभी कभी उसको छोड़ भी दिया हो। और इसके मुतालिक क्या हुक्म है कि ये सुन्नत गैर मुअक्कदा नज़र शरअ में, यानी शरीयत में देखा जाए तो इसमें ऐसी मतलूब है कि इसके तर्क को नापसंद किया गया है, यानी अगर कोई इसको छोड़ दे तो इसे नापसंद किया गया है, लेकिन उसके ना करने पर किसी किस्म का इताब या अज़ाब नहीं होगा। अगर किसी ने छोड़ दिया तो उस पर कोई इताब या अज़ाब नहीं होगा। फिर है मुस्तहब, हर वो काम जो शरीयत की नज़र में पसंदीदा हो और उसके तर्क पर किसी किस्म की नापसंदीदगी भी ना हो, ख़ास उस काम को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद किया हो या उसकी तरगीब दी हो या हमारे अकाबिर उलमाए कराम ने उसे पसंद फरमाया हो, अगरचे अहादीस में उसका ज़िक्र ना हो। इसका हुक्म यह है कि इसका करना सवाब है और ना करने पर इताब व अज़ाब मुतलक़न कुछ भी नहीं है। फिर है मुबाह। मुबाह अहनाफ के नज़दीक वो काम जिसका करना और छोड़ना दोनों यकसा हो, यानी जिसके करने पर ना कोई सवाब हो और छोड़ने में ना कोई इताब व अज़ाब, दोनों बराबर है। ये अहनाफ के नज़दीक है। अब रहा शवाफ़ी के नज़दीक, तो शवाफ़ी के नज़दीक सुन्नत की दो किस्में थी, सुन्नत ऐन, सुन्नत किफ़ाया। तो सुन्नत ऐन यानी जो हर किसी पर सुन्नत हो, जैसे कि नाखून तराशना, तना खाना खाने वाले का बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, नाखून तराशना हर किसी के लिए सुन्नत है। अब ये देखिए, इसमें कुछ मसलों में इख्तिलाफ़ होगा, तो आप याद रखिए ये शवाफ़ी के नज़दीक बयान हो रहा है। सुन्नत ऐन किसे कहते हैं? जैसे नाखून तराशना वगैरह। फिर है सुन्नत किफ़ाया, जैसे ईद उल अज़हा के मौके पर घर के किसी एक फ़र्द का कुर्बानी करना। ये शवाफ़ी के नज़दीक है कि अगर घर में कोई एक फ़र्द है ईद उल अज़हा के मौके पर, तो वो तना एक कुर्बानी कर दे, सबकी तरफ से हो जाएगा। ठीक है, इसी पर इक्तिफ़ा हो जाएगा। लेकिन अहनाफ के नज़दीक क्या है कि अगर घर में चंद अफराद हैं तो सबको अपने अपने अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी, जो मालिक निसाब है, सिर्फ़ एक फ़र्द से काम नहीं चलेगा। फिर दूसरी मिसाल ये भी ले लें कि मजमुआ में खाते वक्त किसी एक का बिस्मिल्लाह पढ़ना, तो ये शवाफ़ी के नज़दीक है। ठीक है, सुन्नत किफ़ाया जैसे ईद उल अज़हा के मौके पर घर के किसी एक फ़र्द का कुर्बानी करना या मजमुआ में खाते वक्त किसी एक का बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये काफ़ी है। फिर मुबाह, शवाफ़ी के नज़दीक मुबाह किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिसके करने या न करने पर ना तो सवाब होगा और ना ही अज़ाब, जैसा कि दूध पीना वगैरह। अब इसमें यह भी मसला हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि दूध पीना, तो अगर उसमें कुछ हम नियत कर ले तो वो मसला अलग है। अगर सिर्फ हम जैसे भूख वगैरह कुछ नहीं लगी है, खाली से अगर हम दूध पीने कहें तो उसमें ना कोई सवाब है ना कोई अज़ाब। ठीक है, तो ये चंद शरई इस्तिलाहात थी जो आपके सामने पेश हुई। तो मैंने शुरू में बयान किया था कि मामूरात और मुनियात, यानी जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया और जिन चीज़ों से रोका गया। तो जिन चीज़ों का हुक्म दिया गया था वो जो शवाफ़ी के नज़दीक है और अहनाफ के नज़दीक दोनों बयान हो चुकी। अब इसके बाद हम इंशाअल्लाह वो चीज़ों का बयान करेंगे जो जिनसे रोका गया है, जिसको नापसंद किया गया है, और वो शवाफ़ी के नज़दीक क्या है और अहनाफ के नज़दीक क्या है, उनकी तारीफ़ और मुकम्मल हुक्म इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए और हम तमाम की हर बला और मुसीबत से हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।